શું? अच्छा वीडियोस, हाँ। तो वीडियोस यानी जो जिसके તારું બેટા ચેપ્ટર 2 બાકી છે, ઓકે બરોબર. તો ચેપ્ટર 2 થી લઈને ચેપ્ટર 10 સુધી બધા જ એકાઉન્ટ્સના વિડીયો આવી ગયા અંદર. એવી सारे 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 ओके. स्टैट्स का भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक ओके. इको भी अंदर है, बराबर है. पर जिसका एक इको भी नहीं है वो मत देखना ओके. जिसका इको भी वो ही देखना ओके. ओके. अब ये सितार किसका बज रहा है अभी वापिस? ये सितार किसका बज रहा है वापिस? हाँ प्रियल बोल. हाँ प्रियल बोल. હવે બોલશે તો સીધા રાખશે પાછું. ओके चलो. अभी इसका पॉइंट नंबर 1 लिखो. व्हेन इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन, व्हेन इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन रिसीव्ड, एंट्री इज कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू interest against advance loan. 2. Interest against advance loan. 2. Interest against advance loan. Narration. Being interest received, being interest received against advance loan. Being interest received against advance loan. Clear all of you? ઓકે. હવે ત્રીજો પોઈન્ટ કેવું છે બેટા કે જેવી રીતે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન આપણે પે કર્યું એવી રીતે આપણને એડવાન્સ લોનના પૈસા પ્રિન્સિપલ એમાઉન્ટ અને ઇન્ટરેસ્ટ પણ પાછા મળશે ઓકે. સામેવાળો આપણને એની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ પત્યા પછી આપણી જે પ્રિન્સિપલ એમાઉન્ટ છે એ અને ઇન્ટરેસ્ટ એ બંને આપણને એક સાથે પાછું આપશે ઓકે. તો હેડિંગ લખો ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ પ્રિન્સિપલ એમાઉન્ટ રિસીવ્ડ. Interest and principal amount received against advance loan. Against advance loan. Heading up, interest and principal amount received against advance loan. Point number 1 લખો એમાં. When interest and principal amount received entry is cash account debit, otherwise you look cash oblique bank account debit, to interest against advance loan, to interest against advance loan, to advance loan, to advance loan account, to advance loan account. Narration લખો.
narration being interest and advance loan amount received together received together received together. तो અહીંયા તમારી इंटरेस्ट, अच्छा ऐसा है वो एक्चुअली उसका ये हो गया इसलिए शायद ऐसा होगा. सो यहाँ पे हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो. अरे एक जन बोलो बेटा, एक जन बोलो. हेलो. अच्छा ऐसा है, ओके ओके कोई बात नहीं. ओके चलो अभी आपका इंटरेस्ट और एडवांस लोन खत्म हो गया. ओके बराबर. अभी टेक्स्ट बुक ओपन करो और उसमें जो क्वेश्चन 7 है उसका ट्रांजेक्शन नंबर 1 पढ़ो. ओके ओके. अभी पैसे की जरूरत पड़ी इसीलिए लोन लिया है राम से. ओके 12% इंटरेस्ट पे. ओके यानी आपको ईयरली इंटरेस्ट पे करना है 12%. ये 12% का आपको इंटरेस्ट काउंट नहीं करना है. अभी आपने लोन लिया है, अभी आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो, अभी आपने सिर्फ लोन लिया है. ओके तो आपको उसकी एंट्री पे करनी है. जब इंटरेस्ट पे करोगे इस पे तो वो इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे. ओके पर अभी आपको 12% क्यों दिया है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल राम है. ओके तो राम क्या करता है, कभी कभी 12% में देता है, कभी 14% में देता है, उसकी मर्जी. ओके क्योंकि लोन दे रहा है वो. तो लोन में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है. प्राइवेट में जरूरत पे, अब जैसे आप बोलोगे मेरे को बहुत जरूरत है तो वैसे वो सामने वाला इंटरेस्ट बढ़ा देगा. ओके वो 12 का सीधा 14 कर देगा, अदरवाइज 12 का सीधा 16 भी कर सकता है. ओके तो कभी भी आपको जब लोन लेना तो कभी बोलना नहीं कि मेरे को बहुत जरूरत है, पैसे की जरूरत है, मेरे को लोन चाहिए. ओके भाई पढ़ा है तो दे दे भाई, मेरे को काम हो जाएगा मेरा. ओके इस तरह से बात करनी है. आप बोलोगे मेरे को बहुत जरूरत है तो वो इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ा देगा वो. ओके तो यहाँ पे इंटरेस्ट का फिक्स नहीं होता है, इसलिए वो 12% लिखा जाता है कि 12% लोन फ्रॉम राम. ओके अभी सपोज दो लोन लिया आपने, राम से दो लोन लिया है, एक 12% का लिया है आपने, एक 14% का लिया है. तो आप उसको अलग कैसे लिखोगे? तो 12% का अलग लिखना है और 14% का अलग लिखना है. ओके बराबर है. तो जब आप लोन, हाँ मैं समझाता हूँ मैं. अभी देखो 12% का दिया है, पहले उसकी एंट्री लिखो. कैश अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन नंबर 7 ड्रॉ कर दो, उसमें डेट पर्टिकुलर डीआरसीआर लिख दो. ओके उसमें डेट आपको दिया है, डेट दिया क्वेश्चन में कि सिर्फ नंबर दिया हुआ है? डेट दिया हुआ है. हाँ तो डेट लिखो डेट में. ओके डेट कौन सा है? हाँ तो 1/4/14 लिखो डेट. 1/4/14. कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू 12% लोन फ्रॉम राम अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू 12% लोन फ्रॉम राम अकाउंट. इसका नरेशन लिखो. यस बीइंग लोन borrowed from Ram at 12%. ओके एट 12%. अभी देखो 12 की जगह 14 है. ओके तो क्या करना है आपको? ये क्रेडिट कार्ड का फोन आया. ओके चलो अभी 14% का आपने लोन लिया. ओके 12 की जगह आपने 14 का लिया. ओके भाई मेरा आवाज आ रहा है आपको? ओके ओके अभी आपने 12 की जगह 14% का लोन लिया, दो लोन लिया. ओके तो दूसरा लोन लिया आपने 14 का और पहला लोन लिया आपने 12 का. ओके तो इसमें 14 में एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू 14% लोन फ्रॉम राम अकाउंट. तो ऊपर वाला 12 था, अब ये 14 वाला है. ओके तो इस तरह से दो अकाउंट अलग अलग आप ओपन कर सकते हो, एक 12 का एक 14 का. ओके बराबर है. ऊपर वाले में क्या था? 12% था. ओके तो उसकी एंट्री क्या थी?
कैश अकाउंट डेबिट टू 12% लोन फ्रॉम अकाउंट। अभी दूसरा अकाउंट कौन सा है? 14 का है, ओके। तो उसमें क्या लिखोगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू 14% लोन फ्रॉम राम अकाउंट, ओके। तो इस तरह से आपको 12 और 14 अलग अलग लिखना है। क्लियर दिस ऑल ऑफ यू? ओके, चलो अभी नेक्स्ट पढ़ो अभी क्वेश्चन। હા આપણે આ તો અહીંયા લખ્યું ને આપણે 12% લોન ફ્રોમ રામ એકાઉન્ટ, ઓકે, અને પેલામાં 14% લોન ફ્રોમ રામ એકાઉન્ટ, બરાબર? એ પ્રમાણે જ આપણે લખવાનું છે, ઓકે। નેક્સ્ટ વન હવે વાંચો હવે નેક્સ્ટ। પણ બધા નહીં આવડે ને બધા, ઓકે। ચલો નેક્સ્ટ વાંચો શું છે ક્વેશ્ચન। હા હવે આમાં કે લેન્ડ એટલે આપણે આપી છે, ઓકે, બરાબર છે, એટલે પૈસા, હા ઓકે, હા। તો હવે આપણે લોન આપી છે એને શું કહેવાય? એડવાન્સ લોન કહેવાય। હા, પેજ નંબર, ક્વેશ્ચન નંબર 7 બેટા જૈનિશ, પેજ નંબર 103, ઓકે। હવે અહીંયા આપણે લોન આપી છે, ઓકે। લોન આપી છે એટલે કોને આપી છે લોન? આપણે શું નામ હતું? લક્ષ્મણ, હે ને, ઓકે। હવે હા, એડવાન્સ લોન ટુ લક્ષ્મણ, એમાં લખો એન્ટ્રી એડવાન્સ લોન ટુ લક્ષ્મણ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ એકાઉન્ટ, ઓકે। આપણે ચેક આપ્યો નથી, ઓકે। ચેક આપ્યો તો આપણે બેંક લખવું પડે, પણ અહીંયા ચેક આપ્યો નથી, ઓકે। તો આપણે શું લખવાનું? કેશ એકાઉન્ટ લખવાનું, ઓકે। ના ના 8% નહીં લખવાનું, કારણ કે એડવાન્સ લોન છે ને એટલા માટે બેટા। હા લખો, વાંધો નહીં, 8% એડવાન્સ લોન ટુ લક્ષ્મણ, ઓકે, તો ચાલશે। 8% એડવાન્સ લોન ટુ લક્ષ્મણ એકાઉન્ટ ડેબિટ, એમાઉન્ટ કેટલી છે? ઓકે, સો 8% લોન ટુ લક્ષ્મણ એકાઉન્ટ ડેબિટ 8,000 ટુ કેશ એકાઉન્ટ 8,000 ટુ કેશ એકાઉન્ટ 8,000। નરેશન being advance loan given to Lakshman, being advance loan given to Lakshman, लिखा। नाउ नेक्स्ट पढ़ो अभी। हाँ, अभी देखो सामने वाले को आपने पैसा दिया था, वो आपको ऑफिस क्या कर रहा है? इंटरेस्ट भी पे कर रहा है और लोन का अमाउंट भी ऑफिस पे कर रहा है, ओके, बराबर। एक बार क्वेश्चन पढ़ो बेटा। यस यस, हाँ लिए नाम नाम, हाँ फर्क एक बार। હા, તો હવે આપણને શું, નામ ભરત છે ને, ઓકે। હવે ભરત પાસેથી આપણને પ્રિન્સિપલ એમાઉન્ટ 800 મળે છે અને 200 આપણું ઇન્ટરેસ્ટ છે, ઓકે। બંને વસ્તુ આપણને પાછી મળે છે, આપણે એને લોન આપી હતી, ઓકે। હા, તો ઇન્ટરેસ્ટ અને પ્રિન્સિપલ એમાઉન્ટ બે આપણને સાથે પાછી મળે છે, ઓકે। તો એમાં લખો એન્ટ્રી કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ interest on advance loan to interest on advance loan 200 cash account debit loko 1000 cash account debit 1000 to interest to interest on advance loan 200 to advance loan to Bharat 800 to advance loan to Bharat 800 narration being
interest and advance loan received, being interest and advance loan received together, being interest and advance loan received together. लिखा आपने? अभी थोड़ा बाकी टाइम बेटा, एक दो कर लेते, ओके? नेक्स्ट पढ़ो बेटा, बस 5 मिनट, ओके एक्स्ट्रा। नेक्स्ट। अभी देखो सबको, अब सुन लो पहले, सबको सबको पहले कैपिटल की, ड्राइंग की और इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री लर्न करनी है, ओके? एवरीवन एवरीवन लिसन केयरफुली। आपको कैपिटल की, ड्राइंग की, इंटरेस्ट की और लोन की ये एंट्री आपको कंफर्म पक्की करनी है, ओके? बराबर है? और मैं कर, हाँ रिकॉर्डिंग में करके चालू है अभी, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ओके? बराबर है? सबको कैपिटल की, ड्राइंग की और इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री, आपको एडवांस लोन की ये एंट्री आपको पक्की करनी है, कल पूछूंगा मैं, ओके? बराबर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ हाँ, अभी आपने लोन लिया था सीता से, ओके? तो अभी आप उसको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट वापस दे रहे हो। आपने लोन लिया था सीता से, और कितना अमाउंट है? 4,000 ना? ओके हाँ। सो हाँ हाँ, ओके 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 ओके। सो 5,000 आपका जो अमाउंट आपने लोन लिया था वो आप वापस दे रहे हो, प्लस इंटरेस्ट भी आपको उसको वापस दे रहे हो, बराबर है? तो राइट डाउन एंट्री हियर, लोन फ्रॉम सीता अकाउंट डेबिट 5,000, लोन फ्रॉम सीता अकाउंट डेबिट 5,000, टू, सॉरी, loan from Sita account debit 5,000, interest on loan, interest on loan of Sita account rupees 400, interest on loan of Sita account debit rupees 400 to cash account, क्योंकि यहाँ पे चेक 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 दिया है, यहाँ पे लिखा है, ओके ओके। तो इसमें लिखो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, नरेशन, being being no being uh, being loan taken from Sita, paid principal amount and interest together, principal amount and interest together, okay? Next one now, last one, okay? Last one, okay? ઓકે, હવે આપણે લોન આપી હતી કૌશલને, ઓકે? હવે એને આપણને ઇન્ટરેસ્ટ આપ્યું છે પાછું, ઓકે? તો સિમ્પલ એન્ટ્રી છે, કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ, યસ યસ યસ, कैश अकाउंट डेबिट ₹200, कैश अकाउंट डेबिट ₹200 टू इंटरेस्ट अगेंस्ट एडवांस लोन ₹200, नरेशन, being interest against advance loan received from, नाम आपसो आपके क्वेश्चन में बेटा, कौशल, ओके हाँ। सो बीइंग इंटरेस्ट अगेंस्ट एडवांस लोन रिसीव्ड फ्रॉम कौशल, ओके? फ्रॉम कौशल,